स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। प्रॉपर्टी इज एनीथिंग यू ओन, यू हैव राइट्स ओवर योर प्रॉपर्टी, इट इज प्रोटेक्टेड बाय लॉ। तो हमारे लॉ में ये बताया गया है कि जो आपकी प्रॉपर्टी है उसके राइट्स आपके पास है। सिमिलरली आपके आइडियाज, आपके थॉट्स दैट प्रोड्यूस्ड बाय योर माइंड आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाय लॉ। ठीक है, ये भी लॉ से प्रोटेक्टेड है कि आपके आइडियाज, आपके थॉट्स जो हैं वो भी आपके हैं। इट इज इलीगल टू यूज देम विदाउट द परमिशन ऑफ ओनर और प्रोड्यूसर। उसकी विदाउट परमिशन यानी कि बिना परमिशन के, ऑनर के, हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसका मेन डेफिनेशन क्या आती है? द राइट्स रिलेटेड टू लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क, इन्वेंशंस और डिस्कवरीज आर कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। जो भी आप लिटरेरी वर्क करते हैं या आर्टिस्टिक वर्क करते हैं या डिस्कवरीज करते हैं वो आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं। यू मस्ट ऑलवेज यूज दिस इंफॉर्मेशन विद द परमिशन ऑफ द ओनर। जब भी आपने इसको यूज करना है तो आपको ऑनर की परमिशन लेनी पड़ती है। अब यहाँ पे एक लॉ आता है दैट इज कॉपीराइट। अब कॉपीराइट कब आएगा? यू मस्ट हैव सीन दिस सिंबल सी एनक्लोज्ड विद अ सर्कल ऑन डिफरेंट आइटम्स, बुक्स, मैगजीन्स, इवन द वेब पेजेस। आपने बहुत बार ये सिंबल देखा होगा, सी सिंबल। दैट सिंबल shows copyright. This symbol generally comes before the statement all right reserved. Do you know why this statement and symbol are used? This symbol shows the material and information are copyrighted and are the sole property of the owner. ये आपकी अपनी प्रॉपर्टी है और इसको आप कॉपीराइट नहीं कर सकते। इट इज अनलॉफुल एंड अनएथिकल टू यूज विदाउट द परमिशन ऑफ द ऑनर। ऑनर की परमिशन के बिना आप इसको यूज नहीं कर सकते। फॉर दिस रीजन सच मटीरियल्स आर कॉपीराइटेड बाय लॉ। सम मटीरियल इज इजिली अवेलेबल ऑन वेबसाइट। हमें लगता है कि वेबसाइट पे इजिली अवेलेबल है तो हम यूज कर लेते हैं, बट दिस इज नॉट गुड। The owner cannot check or control copying or downloading of such information. It is the duty of the user to be honest and not to use the material illegally. अगर हम इसको यूज करते हैं तो हम भी साइबर क्राइम में आ जाते हैं किसी ना किसी तरह। और अगर आपको इस टाइप का मटेरियल फिर भी यूज करना चाहते हो, अगर आप यूज करना है, इम्पॉर्टेंट है, तो आप उसको कैसे कर सकते हैं? द लीस्ट यू कैन डू व्हाइल यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन, दिस इज टू एक्नॉलेज द ऑथर। जो भी आप यूज कर रहे हो साथ में उसको उसका रेफरेंस दे दो। कई बार आपने देखा होगा कहीं पे लिखा होता है रेफरेंस्ड बाय, ठीक है, जिस मैंने आपको पहले भी समझाया था। तो इसे बोलते हैं रेफरेंसिंग। जब आप रेफरेंस देके करते हैं तो आप कॉपीराइट में नहीं आते। यू कैन नॉट अवॉइड कॉपिंग और यूजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट, दैट इज कॉपीराइटेड, बट द राइट वे टू यूज इट इज टू एक्नॉलेज द सोर्स। ठीक है, तो कॉपीराइट से बचने के लिए आपको क्या करना है कि एक्नॉलेज देनी है या ऑनर की परमिशन लेनी। अगर नहीं हो सकता है तो आपने रेफरेंस देना है, जिससे आप क्या कर सकते हैं? कॉपीराइट से बच सकते हैं। ऐसे ही आप देखते हैं कि बहुत सारी वीडियोस में भी कॉपीराइट की ऑप्शन आती है, तो उसमें भी बचने के लिए आपको क्या करना होता है? जो कॉपीराइटेड वीडियोस नहीं होते वो आपको लेने होते हैं। ओके, जो कॉपीराइट म्यूजिक नहीं होता वो आपको लेना होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और कॉपीराइट को ध्यान से पढ़ना है और देखना है। अगर आपको कोई इसमें डाउट लग रहा है तो आप फिर भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।